दादू गेव माही गुरुदेव मिल्या, पाए हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धर्या, दक्षा अगम अगात। दादू सतगुरु सहज में किए बहु उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। दादू सतगुरु सु सहजे मिलिया, लिया कंठ लगाए। दया भई दयाल की, तब दीपक दिया जगाए। दादू देखूं दयाल की, गुरु दिखाई बाट। ताला कूची लाय के, खोले सभी कपाट। परतम सेव गुरुदेव की, पीछे हर की सेव। जन हरिया गुरुदेव बिना, भगतिन उपजे भेव। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तर पल पल ध्यान लगाए। परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे, सुंदर पावे वेव। परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे, सुंदर पावे वेव। परमेश्वर परम गुरु दो एक समान, सुंदर यह विशेषता, गुरु ते पावे ज्ञान। सतगुरु ने बलिहारी, मेरे सायब ने बलिहारी रे। सतगुरु ने बलिहारी, मेरे सायब ने बलिहारी रे। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया। सारी विपत निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। मेरे सतगुरु ने बलिहारी। वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गई हमारी। वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गई हमारी। दुर्मत गई हमारी। भरम करम राशन सही मेट्या, भरम करम राशन मेट्या। दिया कपाट उगाड़ी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। जाऊं मेरे माया
सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष घटे अंदर देखा, आदि पुरुष घटे डायन दूर विडारी। जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी। दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी, अब के लिया उबारी। मऊ सागर से डूबत तार्या, भव सागर से डूबत तार्या। ऐसा पर उपगारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया सारी विपद निवारी। जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। गुरु दादू सारे चरण कमल पर मेलूं शीस उतारी। गुरु दादू सारे चरण कमल पर मेलूं शीस उतारी, मेलूं शीस उतारी। और लेर का आगे राखूं, और लेर का आगे राखूं। सुंदर भेंट तुम्हारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी, जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट सारी विपद निवारी। जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। मौज करी गुरुदेव दया कर, मौज करी गुरुदेव दया कर। शब्द सुनाय क्यों हरिनेरो, ज्यों रवि के प्रगटे निस जात सू दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो। कायक वाचक मानस हूँ करे, है गुरुदेव वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी जूं, दादू दयाल कहूं नित चेरो। भव जल में वही जात होते जिन, काढ़ लियो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दिए सब कानन, ठहर सुनायक नादू।
पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो, पुनि छूट गयो सब वाद विवादू। ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर, सुंदर के उर है गुरु दादू। अये सतगुरु के समझाया, मेरे सतगुरु के समझाया। परम पुरुष बिना और न परसू, परम पुरुष बिना और न परसू। पीवे निरंजन राया, मेरे सतगुरु के समझाया। सबके ऊपर है मेरा साईं, वहां पर और न बताया। सबके ऊपर है मेरा साईं, वहां पर और न बताया। मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा और कर्मणा। वाई से लिव लाया, वाई से लिव लाया, मेरे सतगुरु के समझाया। परम पुरुष बिना और न परसू, परम पुरुष बिना और न परसू। पीवे निरंजन राया, मेरे सतगुरु के समझाया। घटदारी से प्रीतन मेरी, जो अवतार केवाया। घटदारी से प्रीतन मेरी, जो अवतार केवाया। मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा। वे हम दोनों बंधु आपस में, एक कोई जननी जाया। वे हम दोनों बंधु आपस में, एक कोई जननी जाया। सतगुरु के समझाया, मेरे सतगुरु के समझाया। परम पुरुष बिना और न परसू, परम पुरुष बिना और न परसू। पीवे निरंजन राया, मेरे सतगुरु के समझाया। ब्रह्मा विष्णु में से विचारा, वे पार नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु में से विचारा, वे पार नहीं पाया। बाजी मांड बीच में अटका, बाजी मांड बीच में अटका। मोय लिए जिन माया, मोय लिए जिन माया, मेरे सतगुरु के समझाया। परम पुरुष बिना और न परसू, परम पुरुष बिना और न परसू। पीवे निरंजन राया, मेरे सतगुरु के समझाया। जारे गए हैं गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया।
जाही गए हैं गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया। वहीं पहुंचे कबीर गुरु दादू, वहीं पहुंचे कबीर गुरु दादू। सुंदर वो दिस दाया, मेरे सतगुरु के समझ आया। पर मैं पुरुष बिना और न परसू, पर मैं पुरुष बिना और न परसू। पीवे निरंजन राया, मेरे सतगुरु के समझ आया। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की। श्री बाबा जी महाराज की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज के श्री चरणों में आदि अंत मद जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनों, जैसा कि हर सत्संग में आप सुनते हैं, सत्संग जो है बड़े बड़े पापी, महाअपराधी, कुकर्मी, अधर्मी, विभिचारी, हत्यारे, बड़े से बड़े पापियों का जो है ये इसने बदलाव कर लिया। जो तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के इनको धारण करते हैं, उन सब का बदलाव ये सत शब्द करते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग को सबसे बड़ा बताया है। संत महापुरुष कहते हैं संतों की एक एक वाणी, एक एक शब्द जो है जीवन को बदलने वाली है, कल्याण करने वाली है, हमें उस परम शाश्वत सत्य से मिलाने वाली है। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते। जैसे सदगुरु दादू दयाल महाराज की एक वाणी है, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत सार। इस एक साखी से जो है आदमी अपना कल्याण कर सकता है। तन और मन के जो विकार हैं इनको दूर कर दिया तो संत महापुरुष कहते तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। आपा मेट दिया तो तुम जो है जीवन में सुखी हो जाओगे और सभी जीवों के प्रति वैर भाव छोड़ दोगे तो संसार के सारे जीव आपसे प्रेम करेंगे। जैसे अबोध बालक होता है, उसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो संसार का कोई भी प्राणी उसका दुश्मन नहीं हो सकता। दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि ये सबसे उत्तम मार्ग है। इस एक साखी से ही आदमी अपना जीवन बदल सकता है। संत महापुरुष कहते हैं जो भजन में जो सुख है वो किसी और चीज में नहीं है। हमने प्रत्यक्ष जो है करके देखे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया है। संसार के सारे अच्छे बुरे सब कर्म करके देखे हैं, लेकिन जो सुख भजन में है, जो आनंद भजन में है, वो किसी में नहीं है। कोई तो जैसे सुनी सुनाई पर बात पर विश्वास किया जाता है या कहते हैं, हमने प्रत्यक्ष करके देखे हैं जो सुख भजन में है वो किसी चीज में नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आपा मेटी हरि बजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सु दादू ये मत सार। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे अच्छे भाग हैं जो हमें सत्संग मिली है, लेकिन हमने इन सत्संगों का, इन शब्दों का विचार नहीं किया। गाते रोज हैं, बजाते रोज हैं, लेकिन हमारे जो अंतस्थ में जो जिसको छोटी माया कह सकते हैं, जीणी माया कह सकते हैं, सूक्ष्म माया कह सकते हैं, उनका त्याग नहीं हुआ। हम बाहर से जो है कपड़े छोड़ सकते हैं, लुगाई टाबर छोड़ सकते हैं, पैसे छोड़ सकते हैं, गाड़ी घोड़ा छोड़ सकते हैं, रोटी छोड़ सकते हैं, चप्पल छोड़ सकते हैं, कपड़े छोड़ सकते हैं, लेकिन अंतस्थ में कोई एक विचार चल रहा है, उसका सुधार नहीं किया, उसका बदलाव नहीं किया, उसको नहीं त्यागा, तब तक संत महापुरुष कहते तुमने सब कुछ कर लिया फिर भी वो किसी काम का नहीं।
जब ये बात उसके खुद के जो है अंतस्थ में ये बात लग जाती है, तब उसका सुधार होता है। जैसे आपने वाल्मीकि जी की बात सुनी होगी, उनका नाम रत्नाकर भील था। रोज मनुष्यों को मारते थे, जानवरों को मारते थे, और उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन उस रास्ते में संत आ गए। रत्नाकर जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बोले आज जो है इतने मोटे मोटे संत हैं, मेरे तो कई दिनों का जो है भोजन हो गया, परिवार आराम से पल जाएगा। जैसे ही वो संतों के ऊपर कुल्हाड़ी लेकर आया, तो संतों ने कहा भाई हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमारी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं है, कोई लेन देन बाकी नहीं है, फिर तुम अनायास ये बिना मतलब जो है क्यों टांग अड़ा रहे, क्यों हमको मारने के ऊपर आ गए। रत्नाकर जी भील कहते हैं कि हमारा तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस रास्ते में जो आते हैं वो हमारे घर का भोजन बनते हैं, वही वैसे तो पाप लगेगा। रत्नाकर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले महाराज ये पाप और पुण्य जैसे शब्द हैं वो आप लोगों के लिए बनाए हैं, आपको लगेंगे, जो फिर लग भी जाएगा तो मेरे घर में कितने सदस्य हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्से में आएगा और मैं छूट जाऊंगा। रत्नाकर जी ने, संतों ने कहा रत्नाकर इन पापों से तुम नहीं छोड़ सकते, जो तुमने किए हैं वो तुमको ही भोगने पड़ेंगे। तुमको विश्वास नहीं हो तो अपने माता पिता को, अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को पूछ के आओ। रत्नाकर जी ने कहा तुम भाग गए तो? बोले कहीं नहीं जाऊंगा। तो संत वहां बंध गए एक पेड़ के, और अपने साथियों को कहा कि इनका ध्यान रखना, ये संत लोग क्या है बातों में फंसा देते हैं। घर पे जाकर अपनी माता पिता को कहते हैं कि माता जी पिताजी, जो मैं ये रोज हत्याएं करता हूं, जीवों को मारता हूं और अपना भोजन पालन चलता है इससे, क्या इस पाप में आप भागीदार हो? माता पिता कहते हैं बेटा हमने तुमको बड़ा कर दिया, तेरी शादी कर दी, तुझे जो भी हमने संस्कार शिक्षा देनी थी वो दे दी, अब हम तो लाचार हैं, बूढ़े हैं, घर पे बैठे हैं, जो तू लाता है वो खा लेते हैं। तेरे शरीर में कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया तो हम तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, तेरे शरीर के साथी हैं, लेकिन पाप और पुण्य ये तो तुम्हारी खुद की कमाई है, तुमको खुद को भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहते ही रत्नाकर जी के हाथ से जो है हथियार गिर गए, आधी हिम्मत टूट गई। लड़खड़ाते हुए अपनी पत्नी के पास में जाते हैं, पत्नी को भी यही बात कहते हैं कि क्या आप मेरे पाप में भागीदार हो? पत्नी कहती नहीं स्वामी, मैं तो आपके पीछे आई हूं, आप जो आज्ञा देते हैं, जो लाते हैं बना देती हूं, बच्चों को और अपने माता पिता को खिला देती हूं, मेरा इतना ही काम है। आपके शरीर में कोई कष्ट आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके इस दुख में बराबर की भागीदार बनूंगी, लेकिन पाप और पुण्य तो आपकी खुद की कमाई है, आपको खुद को भोगना पड़ेगा। रत्नाकर जी ने फिर जो है बुरी स्थिति से लड़खड़ाते हुए अपने बच्चों को पूछा, बच्चों ने भी यही जवाब दिया, बोले हम तो आपके आश्रित हैं, आप लाते हैं वो जिम लेते हैं, पाप और पुण्य में हम भागीदार नहीं है। तो जैसे कोई आदमी बीमार होता है, कोई 5-10 साल से बीमार खटिया से उठा है, उसकी हालत कैसी होती है, किसी सहारे से चला जाता है, ऐसे ही रत्नाकर जी एकदम बीमार की तरह लड़खड़ाते हुए संतों के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। कहते महाराज हमने तो इतने सारे पाप किए हैं, जब से होश संभाला है तब से जीवों की हत्या कर रहे हैं, हमारा क्या हो सकता है? अब हमारा तो कोई जो है कहीं ठोर ठिकाना नहीं होगा, भगवान हमें सब पता नहीं कितने बुरे कर्मों में, कितने बुरे नरकों में भेजेगा। तो संत कहते हैं कि नहीं, अगर तुम इसका सुधार करना चाहते हो तो कर सकते हो। बोले कैसे? तो दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, ऐसा कौन अभागिया कछु दिडावे और नाम बिना पग धरण को कहो काहे ठोड़। नाम के बिना सृष्टि में ऐसा कौन अभागी जो दूसरी चीज दर्ड़ाएगा। हमारी सनातन संस्कृति में हमें तीर्थ बताते हैं, व्रत बताते हैं, फोटो की पूजा बताते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा बताते हैं। संत महापुरुष कहते हैं
जो उत्तम श्रेणी के जो संत होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो आत्मा की पूजा बताते हैं, इन सत शब्दों की पूजा बताते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द सनई अंसारे बैठ शब्द की डाल। कि वाक्य में तो शब्दों का सनई है, अपने आप से मिलने की इच्छा है तो शब्दों की डाल पर बैठ, इन शब्दों के द्वारा तुम अपने आप को मिल जाओगे। रत्नाकर जी को भी ऐसा ही कहा कि राम नाम के अलावा कौन जो है तुम्हें बचा सकता है, ऐसा कौन अभागी है जो परमात्मा के नाम के अलावा दूसरी चीज बताएगा। राम राम किया करो। रत्नाकर जी कहते महाराज इस काम से तो हमारे कभी पाला ही नहीं पड़ा, हमने तो मारना कूटना ऐसे शब्दों का काम लिया तो मरा मरा हम कर सकते हैं। तो उल्टा नाम उन्होंने जपा, और कैसा जपा, हजारों साल पहले रामायण की रचना कर दी। ऐसे राम अवतार आएंगे, ऐसे ऐसे उनमें कष्ट आएगा, ऐसे ऐसे दुख पड़ेगा। तो संत महापुरुष कहते कहां तो एक पापी था जो रोज हत्याएं करता था, और कहां जब एक संतों का एक शब्द लगा और कहां जो है वाल्मीकि ऋषि हो गए। आज भी संत महात्मा जब भी उनकी रामायण जी की स्थापना करते हैं तो पहले उनकी जय जयकार करते हैं कि आपने बहुत अच्छा शास्त्र दिया, लोगों की भावना बदलने के लिए, लोगों के जीवन को सुखमय करने के लिए। रामायण जो एक शास्त्र है, सबसे सुंदर शास्त्र है इस लोक में जीने के लिए, इस लोक में रहने के लिए सबसे उत्तम शास्त्र है। आज सत्संग का जो रूप बिगड़ गया है, जिसके कारण भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, बेटी बेटी की नहीं बनती, आपस में देरानी जेठानी की नहीं बनती। कारण क्या है कि उन्होंने कभी सत्संग को अपने गले नहीं लगाया, कभी इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी इन शास्त्रों की ओर गए नहीं। केवल स्वार्थ, पशुओं की तरह खाते हैं, पशुओं की तरह उठते हैं और पशुओं की तरह भागते हैं। रामायण में जो भाई भाई के प्रति जो भरत ने जो देखो, भरत का जीवन चरित्र देखो आप कितना सुंदर है। पत्नी का सीता जी ने देखो कैसा कहा कि जनक ने कहा, दशरथ ने कहा कि तुमको वनवास नहीं दिया है, राम को दिया है, आप तो यहीं रह जाओ। तो सीता जी कहती है महाराज मेरे पति जंगलों में पेड़ पौधों के नीचे कहां कहां जो है सोएंगे, मैं यहाँ महलों में मौज करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जिस हाल में मेरा पति है उसी हाल में मुझे रहने दो, यही पत्नी का धर्म है। आज थोड़ी सी घर में कमी आ जाती है तो पत्नियां आंखें निकालने लग जाती है कि मैं तो थारे लारा आइन दुखी पाई, फोड़ा पड़गा मार में। तो कारण कि उन्होंने सत्संग नहीं सुनी, उन्होंने इस सत शब्दों को अपने जीवन में नहीं उतारा। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे इन महापुरुषों के जो शब्द हैं हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय, क्लेश रहित, कष्ट रहित, दुख रहित और स्वतंत्र बनाने का काम जो है ये हमारे सब महापुरुषों के शब्द करते हैं कि तुम इस संसार में आराम से जी सकते हो और मरने के बाद में तुरंत जो है तुम्हारी मुलाकात उस परम पुरुष परमात्मा के देश में होगी, जिससे तुम्हारा जीवन जो है बदल जाएगा, ये जन्म मरण का चक्र जो है मिट जाएगा। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने सत्संग को सबसे बड़ी बताई है, संतों को भी जो है सबसे बड़ा बताया है कि ये रास्ता संत महात्मा बताते हैं। जिस जिस जगह पर संतों के प्रति अश्रद्धा हुई है, अभाव हुआ है, वहां वहां जो है ये संस्कृति धीरे धीरे मिटने लग गई है, खत्म हो जाएगी। क्योंकि संत जो हैं समाज सुधारक हैं, समाज को मार्गदर्शित करते हैं, समाज को जो है उसके अंदर जो नई ऊर्जा भरते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो है संतों के बिना जो है नहीं कह सकता, कोई बता नहीं सकता। जैसे हरका जी महाराज दरियाव जी महाराज के शिष्य हैं, वो कहते हैं परतम सेव गुरुदेव की और पीछे हरि की सेव, जन हरिया गुरुदेव बिना भक्ति न उपजे भेव। कि ये भक्ति का जो रहस्य है गुरुदेव के बिना कोई नहीं बता सकता। इसलिए अपने हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोग अवगुणी हैं, इसलिए क्या देखते हैं, अवगुण देखते हैं। चींटी का स्वभाव जैसे छिद्र देखने का है, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं इन अवगुणों को देखते देखते हम खुद अवगुणी हो जाते हैं, हमारा खुद का अंतःकरण मलिन हो जाता है। और जहां अंतःकरण मलिन हुआ वहां जो है
परमात्मा का निवास जो है हमें महसूस नहीं होगा, हमारी वृत्ति पत्थर के समान हो जाएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने मन की इस अंतःकरण की मलिनता को हटाने के लिए तो सत्संग है, और हमने द्वेषता पूर्ण, दुर्मति पूर्ण कि ये हमारी जाति है, ये हमारा वर्ण है, ये हमारा संप्रदाय है, ये हमारी धाम है, ये हमारे संत है, ये हमारे नहीं है, वो उसके है, वो ऐसे, इन सभी दुर्मति के कारण हम अपने अंतःकरण को और गंदा कर लेते हैं, मलिन कर देते हैं, जिसके कारण वो सब कुछ करते हुए भी उसमें कुछ नहीं रह जाता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि संत महापुरुषों के एक एक शब्द जो है हमारा बदलाव करने वाले हैं, हमें उस परम शाश्वत सत्ता से मिलाने वाले हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने गुरुदेव की महिमा गाई कि सदगुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह दुस्तर तीर्णा। इन शब्दों को धारण करने से क्या होता है कि अट सिद्धि नवनिधि सहजे पावे, अमर अभय पद सुख में समावे, भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाई, अमर लोक फल लेवे आई, परम पदार्थ मंगलचार, साहिब के सब भरे भंडार। परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। तुम श्रद्धा रखोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम भरोसा करोगे तो संसार का कोई भी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। जैसे सांबर में जब सदगुरु दादू दयाल महाराज पधारे, वहां ग्रामीण लोग, किसान लोग, सभी लोग जो है सत्संग सुनने आया करते थे। उनका ज्ञान सुन करके वहां के जो तत्कालीन शासक एक मुगल बादशाह थे, उनको गुस्सा आया। बोले ये दादू का कैसा ज्ञान है, यहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, इससे तो हमारी जो है दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो भी दादू की सत्संग करने जाएगा उसको 500 असरपियां दंड स्वरूप देनी पड़ेगी, 500 मोहरें देनी पड़ेगी दंड स्वरूप। वहां दो किसान थे। जब दादू दयाल महाराज अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे तो वहां जाकर प्रणाम किया। दादू दयाल महाराज ने कहा, भाई यहाँ के शासक ने हमारे ऊपर रोक लगा दी है कि कोई भी दादू के दर्शन करने नहीं आएगा, तो तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारे जो है सरकार दंड भरेगी, तुम कहां से लेके आओगे? तो वो दोनों किसान कहते हैं, महाराज यहाँ का शासक आपसे डरता है, आपका सामना नहीं कर पाता, इसलिए ऐसी ओछी हरकत करता है। आज भी देख लो, आपकी कोई निंदा करता है पीछे से तो समझो उसमें हिम्मत नहीं है आमना सामना करने की, जब भी वो पीछे से जो है ऐसी कुठाराघात जैसी भावना रखता है। तो हम तो जो है अपने खेत खलियान बेच बेच के भी आपके दर्शन करेंगे, आपकी सत्संग सुनेंगे। जब दादू दयाल महाराज ने उनकी दृढ़ भावना देखी तो बोले, भाई जब तुम यहाँ से निकलोगे तो यहाँ के शासक जो है, उसके जो सेना है, उसके जो आदमी हैं, उनकी सिपाही आपको पकड़ेंगे, आपको कोर्ट कचहरी में हाजिर करेंगे, तो उनका जो फरमान है वो पढ़ करके फिर दंड भरना। कोर्ट में हाजिर कर लिया। बोले, भाई तुमने सरकार की जो आज्ञा है उसकी अवहेलना की है, अपराध किया है, दंड भरना पड़ेगा। उन दोनों ने कहा, हाँ ठीक है, हम भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो तुम्हारा मजमूम है, वो जो तुम्हारा फरमान है, उसको पढ़ के सुनाओ हमें। तो तहसीलदार के सामने उसका जो कारिंदा है वो पढ़ता है कि जो दादू जी के दर्शन करने नहीं जाएगा उसको 500 असरपियां दंड स्वरूप देनी पड़ेगी। तहसीलदार कहता है, ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, तो गलत पढ़ रहे हो तुम। बोले, जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। जब कहते हैं, कैसे तुम्हें चिरी हूं का अंक पिलटायो, कैसे तुम नागर निजामों की मेटी ताप, बैठे गोविंद गाय प्रसाद हूं पायो है, खाटू गज राज मातो आय के झुकाई दियो, शूंड सु चरण सुए शीस जीव निवायो है। 700 ही साहूकार 7 कोटि माल भरियो, सिंधु बिच आय कर जाज अड़ गई है, हिंगोली कपिल बोले दादू जी को धरो ध्यान, सब मिले टेर करी सागर पार भयो। केदार देश टापू में इंद्रपति आराधन कियो, अन्न जल त्याग दियो नर नारी सब ही, हाहाकार भयो जब अंबावती सुनियो, तब वेग ही पधारी स्वामी दुख मेटियो सब ही। केदार देश में राजा जेमल और राजा जो है धैर्य, ये दो राजा थे जो नर की बलि देते थे। देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि देते थे। तो वहां दादू दयाल महाराज के शिष्य थे ज्ञानदास जी और माणक दास जी। उन्होंने खूब समझाया, खूब सत्संग सुनाई, लेकिन उनका मन नहीं बदला।
गांव के लोगों ने कहा महाराज अब क्या करें, रोज ये नरबली कहां से देंगे। तब उन माणक दास जी और ज्ञान दास जी ने कहा कि दादू दयाल तो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं। ऐसा करो हम यहाँ आज अन्न जल त्याग करके बैठ जाते हैं, उनको सुनना ही पड़ेगा, आएंगे वो खुद। पूरे गांव ने अन्न जल त्याग दिया कि जब तक दादू दयाल महाराज नहीं पधारते तब तक हम अन्न पानी नहीं लेंगे। ऐसी पुकार सुनी। तब आंबेर में जब दादू दयाल महाराज सत्संग भजन साधन में लगे हुए थे, तब उन्होंने देखा कि हमारे जो भक्त हैं हमारे लिए इस प्रकार से बैठ गए, अनशन पर बैठे हैं। तब तुरंत वहां गए जहां राजा बलि देता था, उसी मंदिर में दादू दयाल महाराज प्रकट हो गए। एक दादू जी को निकाला 2 हो गए, 2 को निकाला 5 हो गए, 5 को निकाला 50 हो गए, 50 को निकाला, पूरा मंदिर का जो प्रांगण है दादू जी के रूपों से भर गया। तब कहते हैं दादू भय अपारा, अनंत शरीर बन गए उनके। राजा डर गया, जो बलि देने वाला वो भी डर गया, बोले ये क्या रूप है। तब वहां की जो देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ये परमात्मा के शाश्वत रूप हैं और परमात्मा की सत भक्ति प्रकट करने के लिए संसार में अवतार लिए हैं। ऐसे संतों को दुख देंगे तो तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी, जहां तक तेरा राज्य है सब पाताल में चला जाएगा, गर्क में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तब वहां से देवी को कलकत्ता भेज देते हैं। ऐसे ही गोरखनाथ जी महाराज का आता है। गोरखनाथ जी महाराज एक गांव में झोड़ी लेने जाते हैं, तो वहां एक माता जो है हंस भी रही है, रो भी रही है और गुलगुले भी निकाल रही है। गोरखनाथ जी को बात समझ में नहीं आई। गुलगुला तो कोई त्योहार व्यजन निकले, कोई खुशी व्यजन निकले। गोरखनाथ जी महाराज कहे माता जी क्या बात है, गुलगुले भी निकाल रही है और रो भी रही हो। बोले महाराज अपनी झोली ले और आगे चलो, हमारा दुख कोई नहीं दूर कर सकता। बोले मैं भी तेरा बेटा हूं, हमारे तो पूरे संसार माता पिता है, तू अपने बेटे को नहीं कहेगी तो किसको कहेगी बता। तो वो बुढ़िया रोती हुई कहती महाराज इसके यहाँ के जो राजा हैं उनका ऐसा नियम है, साल में एक बार जो है बलि देते हैं, हर घर से देते हैं। मेरा एकाएक बेटा है उसका नंबर आ गया है, अब मैं अपने हाथ से उसको आखिरी बार गुलगुले खिला दूं, इसके तो ये गुलगुले उसके लिए निकाल रही हूं, रो इसलिए रही हूं कि अब मेरा आखिरी का बुढ़ापा जो छीन गया, मेरा बुढ़े का सारा है, मेरी लाठी है जो टूट जाएगी, अब मैं क्या करूंगी, मेरा कौन सहारा होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरा एकाएक बेटा है वो बलि में चढ़ जाएगा। गोरखनाथ जी कहते हैं इतनी सी बात है, ऐसा है ये गुलगुले सारे मुझे खिला दे, तेरी बेटी की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया कहती महाराज आप संत हो, हमारे दुख में क्यों पड़ते हो। बोले यही तो बात है, संत का इस संसार में जितना जिया बहुत है, किसी का दुख हमारे द्वारा दूर होता है तो इसमें और क्या चाहिए हमें। बुढ़िया मान गई। गोरखनाथ जी अपने आसन लगाकर सारे गुलगुले जीम गए और जैसे ही राजा के आदमी आए बोले डोकरी तेरे लड़के को भेज। गोरखनाथ जी खड़े हो गए, भाई इसका बड़ा बेटा मैं हूं, पहले जंगलों में था, तपस्या करता था, लेकिन जैसे ही मेरी मां के ऊपर कष्ट आया तो मैं यहां आ गया। तो बोले ठीक है हमारे तो बलि से काम है, चाहे भगवे कपड़े हो, चाहे लाल कपड़े हो, चाहे सफेद हो, हमारे क्या फर्क पड़ता। लेके आ गए। राजा ने कहा ये ऐसा कैसा रूप लेके आया भाई। बोले ये बुढ़िया का बड़ा बेटा है, चलो चढ़ा दो। जैसे ही उसको बलि में चढ़ाने लगे तो वहां देवी प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर गोरखनाथ जी से माफी मांगने लगी। राजा को कहने लगी कि ये परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए इस धरती पर पधारे, ऐसे संतों को तुम दुख दोगे। गोरखनाथ जी ने कहा कि तेरे नाम से जितने भी बलि दी हैं उन सबको जिंदा कर, मैं एक ही नाद में सबको योगी बना देता। कितने ही 84 लाख नाथ बना दिए एक ही दिन में। उन्हीं को जो है वैष्णो देवी भेजा गया। वैष्णो देवी 7 देवियां जो सब संतों ने अलग अलग तरीके के अलग अलग माध्यम से गई है। तो संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा का विश्वास रखते हैं, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसी कोई स्थिति वातावरण नहीं है कि उसके ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। हर चीज पर कब्जा किया जाता है। आज दुख है तो कल सुख हो जाएगा।
घबराना नहीं चाहिए। आज सुख है तो अहंकार मत करोगे, हमारा कभी कभी बुरा समय आएगा ही नहीं, आ सकता है। इसलिए सबसे हिलमिल रहिए, सबसे प्रेम से रहिए, सबसे सेवा भाव से रहिए, सबसे सद्भाव से रहिए। अपना आचार विचार शुद्ध करके निरंतर परमात्मा के अपने चित्त को लगाए रखे। यही मानव धर्म है, यही मानव का प्रथम कर्तव्य है। हम कितना भी कुछ भी करेंगे तो साथ में जो है कौड़ी भी तुम्हारे जाएगी नहीं। फिर तुम क्यों पछते हो, क्यों अपराध करते हो, क्यों कुकर्म करते हो, क्यों जो है आपसी जो है ये मानवता के जो है दुश्मन बन बैठे हो। तो हमारी ये सत्संग इस लोक में अच्छा जीवन जी जाएं ऐसा मार्ग बताती है, और जीते जी हम उस धर्म को निभाते हैं जिसको नित्य कर्म कहते हैं। संत महापुरुषों ने कहा है हर आदमी का अपना नित्य कर्म होना चाहिए। जिनके जीवन में ऐसा नित्य कर्म नहीं है, भजन साधन नहीं है, कई कई लोग तो ऐसे हो गए एक आध घंटा भी कभी प्रेम से बैठकर माला नहीं फेरी होगी, एक घंटा भी बैठकर माला नहीं फेरी होगी। बताओ उस आदमी को मानव कैसे कह सकते हैं? जबकि मानव का प्रथम कर्तव्य यही है कि हमें सुमरण करूं, मैं भजन करूं, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करूं। ये अंदर जो बोल रहा है कौन है ये? इसलिए खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य रामदास जी महाराज कहते हैं मन का तीर्थ नाइले हेली क्या भटकन से काम। कि तू बाहर क्यों भटक रहा? तेरे मन में ही सब कुछ है, तेरे गट में ही सब जो है गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी जो कुछ है वो तेरे पास में, तू बाहर क्यों भटक रहा है? लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि अपने पास में कोई चीज अच्छी हो श्रेष्ठ हो उसकी कीमत नहीं होती। बाहर गांव में जो है भटकते फिरेंगे, बाहर दूर दूर जो है भटकेंगे और वहां हाथ कुछ नहीं आएगा। मिलेगा जो अपने अंदर मिलेगा, अपने पास में मिलेगा। ये विधि हमारी ये सत्संग बताती है। हमारे ये संत महापुरुष अपने मार्ग में यही बात बताते हैं। कहे कबीर शाह धर्मदास ने गट खोजो भाई, बाहर ढूंढिया है नहीं जोगी है गट माई। यही दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि काया माही सोदे सार, दादू कहे लहे सो पार। वो पार हो जाता है जो इस प्रकार से अपने आप को ढूंढने का काम करता है, अपने आप को खोजने का काम करता है, वही जो है मानव अपना जीवन सफल कर लेता है। कि एक राजा के दरबार में एक हरिजन रोज जो है झाड़ू लगाने जाते थे। एक दिन राजा की लड़की के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई और मन में विचार किया ये लड़की हमारे से शादी करे तो जीवन है, बाकी किसी काम का नहीं। वो अपने घर पे आकर के जो है सो गया। तो उसके घर वाले ने कहा कि भाई ऐसे कैसे? बोले मैंने शपथ ले ली है, सौगंध ले ली है कि राजा की लड़की जब तक मुझसे शादी नहीं करेगी तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगा। उसके घर वाले ने कहा कि तुम आराम से सो जाओ। जब इस बात का पता राजा को लग गया तो पूरे परिवार को जो है मौत की सजा मिल जाएगी, उससे अच्छा तुम एक ही मरोगे, हम तो दूसरे जिंदे रहेंगे। मैत्राणी रोज जो है राजा के दरबार में जावे झाड़ू लगाने। एक दिन राजा की लड़की ने कहा तुम्हारा पति नहीं आता, क्या बात है? तो उसने कहा कि बीमार है। 10-15 दिन हो गए उस बात को। अब मैत्राणी का भी जो धीरे धीरे धीरज जो है वो टूट रहा है। बोले अब जो है 1 या 2 दिन का मेहमान है, 4 या 5 दिन का मेहमान है, कितने दिन जिंदा रहेगा अन्न जल के बिना? जैसे ही उस दिन लड़की ने पूछा कि तुम्हारा पति ऐसा क्या बीमार है, राजा को दिखाओ, राजा को बताओ, तो राजा साहब शायद कोई दवाई करवाएंगे, कोई वैद्य को भेजेंगे। तो वो मैत्राणी रोने लग गई। बोले इसका इलाज आपके पास में है। जब तक वो आपसे शादी नहीं कर लेता तब तक अन्न जल नहीं लेकर के ऐसा प्रण लेके घर पे सोया है। बोले इतनी सी बात है, तुम उसको कहो कि तुम पहले पवित्र हो जाओ। कि पवित्र कैसे होता है? हमारे यहाँ तो कोई जैसे भाई गंगा जी में नहा लो या और कुछ कर लो तो पवित्र हो जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं नाम के अलावा कोई पवित्र नहीं हो सकता। तो बोले 6 महीने तुम माला फिरो, भजन करो, 6 महीने के बाद में मैं तुम्हारे से आके उनको कहना कि मैं खुद आके मिल लूंगी। जैसे ही मैत्राणी ने यह समाचार उस मैत्र को दिया और जो खुशी से खड़ा हुआ, बोले 6 महीना क्या, मैं 12 महीने तक माला फेर सकता हूं।
अपने गांव के बाहर जाकर के बैठ गया माड़ा में भजन में। अब कोई आए चाहे कोई जाए वो आंख ही नहीं खोलता, उसको मालूम मुझे 6 महीने निकालने हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये परमात्मा का नाम जो है इतना अलौकिक है, इतना सुखदायक है, ऐसा जो है अनमोल है, दिव्य है कि जो भी तन मन से वचन से एकाकार होकर के अगर लेता है तो उसके सारे भाव चेंज कर देते हैं। जैसे सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, कै सुखराम सुन पांडिया तब तीनों ही भागे। दादू दयाल महाराज ने तो एक पलक बताया है, उन्होंने 8 पैर बताया, उन्होंने कहा एक पलक में, पलक माही प्रगटे जे जन करे पुकार है। आपकी जैसी पुकार है एक पलक में जो है परमात्मा प्रकट हो सकता है। जो छोटो बच्चो है थोड़ो सो रोवे, माँ की खिलौना फेंके फस चुप हो जावे, बड़े रोवे बड़े खिलौना फेंके बड़े चुप हो जावे, लेकिन वो एकदम आड़ो ले ले तो माँ लाख काम छोड़ करके पहले उन्हें गोद में लेवे। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हमें भी रोना नहीं आता, हमें परमात्मा को पुकार करना नहीं आता, हम लोग तो जो है उसको राजी करने की कोशिश करते हैं, उसके सामने नाटक करने की कोशिश करते हैं। भगवान के सामने अगरबत्ती करे तो इलारे ध्यान रहा कि कोई आवे तो नहीं है। और जो काम प्रेम से मगन होकर के करना भी नहीं फटाफट करनी चाहिए। कोई देखे हावड़ा एक्सप्रेस शुरू हुई है, और जो काम नहीं करने उसको चाव से करता है, आराम से करता है, प्रेम से करता है, भाव से करता है। तो संत महापुरुष कहते हैं पलक में ही प्रगटे। तो उस मेतर ने जो है ऐसा ध्यान लग गया उसका, अब जो है वो उस सुख की ओर जा रहा है जहां ये विषय विकार कुक्रम अधर्म पाप पाखंड कुछ नहीं है। 6 महीने बीत गए, राजा के दरबार में सूचना मिली कि हमारे गांव के बाहर एक ऐसा महात्मा आया है जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, चाहे लाखों करोड़ों भी दे दो तो भी उसको परवाह नहीं, आंख ही नहीं खोलता, ऐसा मस्त जोगी आया है। राजा की रानी लड़की ने सुना, उसने कहा हमारा वाला मैत्र होगा और कौन होगा। राजा को कहा महाराज हम भी संतों के दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने दोनों तरफ कनाते लगा दी, उसकी दर्शन के लिए सब व्यवस्था करवा दी। अब वो जो राजा की लड़की है सब प्रकार से सोने आभूषण लेकर के जो उस मैत्र को जाकर कही कि भाई तुम जिसके लिए बैठे हो मैं आ गई हूं, शादी करने के लिए तैयार हूं। तुरंत उसने आंख खोली और उसके पैर पकड़ करके रोने लग गया। बोले आप तो मेरी माँ हो, मेरी गुरु हो, कहां तो मैं विषय विकारों में डूब रहा था, कहां मैं कुकर्म में बार बार नरकों में जाने वाला था, लेकिन आपकी सूझबूझ से आपकी मार्गदर्शन के कारण आज मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे जी महाराज के समर्पण भाव कहते हैं। हम लोग भी परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण हो जाएं कि परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं, तो हमारे सारे दुख द्वंद मिट सकते हैं, हमारी सारी दुर्मति मिट सकती है, हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। इस भजन का यही सिद्धांत है। तो ये सत्संग हमेशा हमेशा अपने आप को जानने का काम करवाती है। जैसे विचार सागर में कहा है कि हर काम के 4 अनुबंध होते हैं, संबंध, विषय, प्रयोजन, अधिकारी। सत्संग का अधिकारी कौन है? आजकल सत्संग में जगह लोग आवे वे कई तरीके का आवे हैं, कोई लाभ नहीं मिले, ठीक है थोड़ा दान पुण्य करियो वो हाथ हाल ही, लेकिन सत्संग का जो मूल सिद्धांत है वो उसके समझ में नहीं आएगा, और वो समझ में नहीं आएगा तो जन्म और मरण नहीं मिटेगा किसी भी हालत में। हम दान पुण्य करते हैं तो उससे केवल हमारा धन पवित्र होता है। हम किसी की सेवा करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, या समाज की सेवा करते हैं, या किसी पशु पक्षी की करते हैं, तो हमारा तन पवित्र होता है। लेकिन मन पवित्र नहीं होगा तो ये विषय विकार नहीं छूटेंगे, दुर्मति नहीं छूटेगी, ये कुक्रम भ्रम अंधविश्वास पाखंड और ये पाप नहीं छूटेगा, और ये नहीं छूटेगा तो मानव जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं लाख करोड़ अरब खरब काम छोड़ करके तुम सत्संग में जाओ, संतों के पास में जाओ। आज ऐसा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि संत क्या है, ये तो बाबा लोग हैं, अपना काम करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं हम तो घर पे ही माला फेर लेते हैं, गायों की सेवा कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, माता पिता की सेवा कर, ये तुम्हारा नित्य कर्म है। ज्ञान इनसे न्यारा है, विवेक इनसे न्यारा है, बोध इनसे न्यारा है। सत्संग का जो मूल कर्तव्य है इन सब से न्यारा है।
गायों की सेवा करनी चाहिए, हमारा धर्म है, मानव है। माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, हमारा प्रथम कर्तव्य है। गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, ये भी प्रथम कर्तव्य है, ये नित्य कर्म है। लेकिन ज्ञान सत्संग ये दूसरा काम है। इसलिए लाख करोड़ काम छोड़कर सत्संग में जाओ। अपने जहां फोन में, ये फोन जड़ चीज है, लेकिन यहाँ टावर नहीं रहेगा, वहां ये फोन कम काम करेगा। नेट नहीं चलेगा तो कम काम करेगा। ऐसे ही ये संत जो है हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति देते हैं। हमारे अंदर जो अज्ञान, अविद्या, भ्रम, अंधविश्वास, कुकर्म, पाप, पाखंड जो फैला हुआ है, इसका नाश करते हैं। जब उनके हम सन्मुख बैठ करके इस सत्संग को सुनते हैं, तभी हमारा अज्ञान, अविद्या दूर होती है। आज ज्यादातर सत्संगों का काम नाचना गाना है कि खूब अच्छा अच्छा गाओ, खूब अच्छा अच्छा नाचो, चाहे फागणी गाओ, लेकिन राग अच्छी होनी चाहिए, नाचना अच्छा होना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं ये तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम्हारी संस्कृति का, और तुम्हें घोर नरकों की ओर लेके जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग वही है जो सत्य का संदेश है, उस परम पुरुष परमात्मा की ओर ले जाने का जो नियम है उसको सत्संग कहते हैं, न कि नाचना गाना को सत्संग कहते हैं। ये तो हर जगह गाया जाता है, फिल्मों में गाया जाता है, ये महफिलें होती वहां गाया जाता है, ये कई लंगा पार्टी है वो भी गाते हैं। तो गाना अलग चीज है, सत्संग अलग चीज है। कई राग रागणी को सत्संग कहते हैं। ये तो मारवाड़ वाले क्या जानते हैं, कोई सुर नहीं, कोई साधना नहीं, कोई लय नहीं, कोई ताल नहीं। संत महापुरुष कहते हैं वो तो सब राग में गाते हैं, और साधु संत बेराग में गाते हैं, बिना राग के गाते हैं, लेकिन उनके शब्द सीधे हृदय में चोट करते हैं। उसके अंतःकरण में जो अज्ञान, अविद्या है उसका नाश करके वहां परोपकार, परमार्थ, पुरुषार्थ, धर्म, बोध, विचार, विवेक पैदा कर देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति संतों का संग करके सत्संग सुनेंगे तो हमारा जो ये सोया हुआ है, सुरती सोई हुई है, अज्ञान, अविद्या है, उसका नाश होगा और हम जागृत हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम, सत्य राम। सुनने वाला तो दो ही बहुत है, धारण करने वाला एक ही बहुत है पूरी सृष्टि में ही। धारण नहीं करे तो लाखों लोग भिड़ा हो जावे, तालियां पीटे, नाचे गावे, क्या मतलब है उसका। जावे तो बरजू नहीं, जावे तो बरजू नहीं, रेवे तो आठोड़, सरवर ने हंसा गणा, सरवर हंस करोड़। हंसनेरा एक देश जावे जन कोई, हंसनेरा एक देश जावे जन कोई, काग वरण छूटे नहीं कैसे हंसा होई, काग वरण छूटे नहीं कैसे हंसा होई, हंस निरा एक देश है।
हंस बसे सुख सागरा चिलर पावन लावे। हंस बसे सुख सागरा चिलर पावन लावे। मुगता हले को छोड़ के कहूँ चोंच न डुबावे। मुगता हले को छोड़ के कहूँ चोंच न डुबावे। हंस निरा एक देश है। मान सरोवरी कथा क्यों उगला क्या जाने। मान सरोवरी कथा क्यों उगला क्या जाने। उनके चित चिलर बसे केहो कैसे माने। उनके चित चिलर बसे केहो कैसे माने। हंस निरा एक देश है। हंस नाम धराई के मुगला रे संग डोले। हंस नाम धराई के मुगला रे संग डोले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपना मद में झूले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपना मद में झूले। हंस निरा एक देश है। हंस उड़ा हंसा मिला मुगला रे गया न्यारा। हंस उड़ा हंसा मिला मुगला रे गया न्यारा। कहवे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। कहवे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। हंस निरा एक देश है। बोलो सतगुरु जी महाराज की। एक पाड़ मंदिरा बाज आंच है, एक पाड़